नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर स्वप्निल सागर जैन निरामय होम्योपैथी के अपने इस YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं पेप्टिक अल्सर डिसीज़ के बारे में। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि पेप्टिक अल्सर्स क्या होते हैं, इनके साइंस और सिम्टम्स क्या क्या हैं, ये किस कारण से होते हैं और किन होम्योपैथिक दवाओं से हम पेप्टिक अल्सर्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहिए अंत तक मेरे साथ। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। तो अब मैं आपको बताता हूं कि पेप्टिक अल्सर्स क्या होते हैं। स्टमक की लाइनिंग में जब कोई घाव हो जाता है या छाला बन जाता है तो उसे गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। और जब छाला इंटेस्टाइन के पहले भाग यानी कि ड्यूडिनम में बनता है तो उसे ड्यूडिनल अल्सर कहते हैं। इस तरह से पेप्टिक अल्सर दो तरह के होते हैं, गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर। ड्यूडिनल अल्सर का जो कॉमन सिम्टम है वो है अपर एब्डोमेन में पेशेंट को रात में दर्द होता है और कभी कभी कुछ खा लेने से उसको फिर भी थोड़ा बहुत आराम मिल जाता है। लेकिन जो गैस्ट्रिक अल्सर्स के जो पेशेंट होते हैं उनमें थोड़ा सा भी कुछ खाने से पेशेंट को पेट के दर्द में बहुत ज़्यादा एग्रावेशन होता है। इस तरह से पेप्टिक अल्सर गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल दो तरह के होते हैं। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि पेप्टिक अल्सर्स यानी कि गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर्स के क्या क्या साइन और सिम्टम होते हैं। तो जो सबसे पहला सिम्टम है जो देखने में आता है वो है पेशेंट में पेट में दर्द बहुत होता है। अभी मैंने आपको बताया कि ड्यूडिनल अल्सर्स के जो केसेस होते हैं उनमें सामान्यतः खाना खाने के 2.5 से 3 घंटे के बाद दर्द होता है और पेप्टिक अल्सर्स के जो पेशेंट्स होते हैं उनमें खाना खाने के साथ ही दर्द शुरू हो जाता है। इसके बाद कई सारे पेशेंट्स में ब्लोटिंग और फुलनेस भी देखने को मिलती है, यानी कि एब्डोमेन में टाइटनेस की फीलिंग होती है, एब्डोमेन डिस्टेंशन हो जाता है। कई सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जो 1 या 2 निवाले खाने के बाद ही जिनके एब्डोमेन में डिस्टेंशन होने लगता है। अगला जो सिम्टम है वो है मुंह में खट्टा पानी आना और वो बार बार आता है। सामान्यतः ये जो सिम्टम है ये GERD यानी कि गैस्ट्रो ईसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज के साथ एसोसिएटेड सिम्टम है। लेकिन गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर्स के केसेस में भी मुंह में खट्टा पानी बार बार आता है। इसके बाद कई पेशेंट्स में उल्टी की इच्छा होती है और कई सारे पेशेंट्स को उल्टी भी हो जाती है। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स होते हैं जिनमें दर्द के कारण भूख नहीं लगती है और उनका जो वजन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है। कभी कभी कई सारे पेशेंट्स में ब्लड की वोमिटिंग भी होती है जिसे हेमेटेमेसिस कहा जाता है। और बहुत सारे सिवियर केसेस में एक्यूट पेरिटोनाइटिस भी कई पेशेंट्स में देखने को मिलता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि पेप्टिक अल्सर्स होने के मुख्य कारण क्या क्या हैं। तो जो सबसे पहला और मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर या कारण है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया या जिसे एच पाइलोरी बैक्टीरिया भी कहा जाता है। ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो एक एंजाइम सीक्रेट करता है जिसे यूरिएज कहा जाता है। ये जो यूरिएज एंजाइम होता है ये अल्कलाइन नेचर का होता है जो स्टमक में जाके गैस्ट्रिन हार्मोन के सीक्रेशन को रोक देता है। अब जो एक हार्मोन होता है वो गैस्ट्रिक एसिड को सीक्रेट कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसके कारण स्टमक में गैस्ट्रिक एसिड का सीक्रेशन नहीं होता है और वहां पर अल्सर्स का फॉर्मेशन हो जाता है जिसे गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर्स कहा जाता है। इसके बाद अगला जो कॉज है वो है एनएसएड्स यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करना। ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनमें थोड़ा सा भी उनको कुछ दर्द होता है और वो तुरंत कोई भी एनाल्जेसिक मेडिसिन ले लेते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स में भी पेप्टिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर्स के जो केसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा देखने में मिलते हैं। इसके अलावा एक मेडिसिन है एस्पिरिन। वो लोग जो एस्पिरिन का यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं किसी भी कंडीशन में, उन लोगों में पेप्टिक अल्सर होने के चांसेस सामान्य से 2 गुना ज़्यादा होते हैं। पेप्टिक अल्सर होने का एक और कारण है स्ट्रेस। जो पेशेंट बहुत ज़्यादा तनाव में रहते हैं, जिन लोगों को बहुत सारी चिंताएं रहती हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा वर्क प्रेशर में रहते हैं, उन लोगों को पेप्टिक अल्सर होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद आता है डाइट। ऐसे व्यक्ति जो कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाते हैं, जो बहुत ज़्यादा कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, जो बहुत ज़्यादा तीखा खाना खाते हैं, ऐसे लोगों में पेप्टिक अल्सर होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा होती है। अब हम बात करते हैं कि हम पेप्टिक अल्सर की डायग्नोसिस कैसे कर सकते हैं। इसका पता लगाने के लिए ईसोफेजो गैस्ट्रोड्यूडेनोस्कोपी यानी कि EGD, ये एक प्रकार की एंडोस्कोपी होती है या जिसे गैस्ट्रोस्कोपी भी कहते हैं।
जिन लोगों में पेप्टिक अल्सर्स के साइन एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं उन लोगों में इसके द्वारा पेप्टिक अल्सर्स का कंफर्मेशन किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं पेप्टिक अल्सर के क्लासिफिकेशन की। पोजीशन के बेसिस पे 4 प्रकार के पेप्टिक अल्सर्स देखने को मिलते हैं। पहला होता है ड्यूडिनल अल्सर, जो कि ड्यूडिनम यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट में बनता है। अगला होता है गैस्ट्रिक अल्सर, जो कि स्टमक में बनता है। इसके बाद आता है ईसोफेजियल अल्सर, जो कि ईसोफेगस में बनता है। और फिर एक अल्सर होता है जिसको मीकल्स डाइवर्टिकुलर अल्सर कहा जाता है। ये मीकल्स डाइवर्टिकुलम एक एरिया होता है, वहाँ पर बनता है और ये बहुत ज़्यादा टेंडर होता है, पाल्पेशन से बहुत इजीली इसको समझा जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि किन होम्योपैथिक दवाइयों से हम पेप्टिक अल्सर को यानी कि गैस्ट्रिक और ड्यूडिनल अल्सर्स को पूरी तरह से ठीक कर सकते। तो पहली जो मेडिसिन है वो है अर्जेंटम नाइट्रिकम। इसे हमें 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसका जो पेशेंट होता है उसमें अम्बेलिकस में पेन स्टार्ट होता है और वहाँ से फिर धीरे धीरे ये पूरे एब्डोमेन में फैल जाता है। इसका जो पेशेंट है वो यंग एज में ही ओल्ड दिखाई देने लगता है, यानी कि यंग एज में ही वे बूढ़ा दिखाई देने लगते हैं। अगली मेडिसिन है नक्स वोमिका। इसे हमें 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसके जो पेशेंट होते हैं उसमें कुछ भी खाने से उसकी तकलीफ बढ़ जाती है। ये जो पेशेंट होता है वो स्पाइसी फूड, कॉफ़ी, चाय इन सब का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, वर्कोहलिक पेशेंट होता है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल जीता है। तो यदि इस तरह का कोई पेशेंट है जिसमें गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर डेवलप हो जाते हैं और उसकी लाइफ स्टाइल सेडेंट्री होती है और वो स्पाइसी फूड खाने का बहुत ज़्यादा शौकीन होता है, तो उन पेशेंट्स में हम लोग नक्स वोमिका 30 पोटेंसी में यूज़ करते हैं। इसकी हमें 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर यूज़ करना चाहिए, जिससे पेप्टिक अल्सर उसका पूरी तरह से ठीक हो जाता है। अगली मेडिसिन है कालीबाइक्रोमिकम। हमें इस मेडिसिन को 3x पोटेंसी में यूज़ करना है। इसका जो पेशेंट होता है उसमें खाना खाने के तुरंत बाद ही बहुत ज़्यादा हैवीनेस एब्डोमेन में फील होने लगती है। अगली मेडिसिन है दोस्तों लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम भी हमें 30 पोटेंसी में यूज़ करना है और इसकी 2-2 बूंद दिन में 3 बार हमें 1 चम्मच पानी में मिलाकर यूज़ करना है। इसके पेशेंट्स में भी डिस्टेंशन बहुत ज़्यादा होता है, एब्डोमेन में ब्लोटिंग का सेंसेशन होता है, फुलनेस होती है, एब्डोमेन में टाइटनेस की फीलिंग होती है, पेशेंट को पेट में बहुत ज़्यादा जलन पड़ती है और गोभी या सेम यानी कि जिन्हें बीन्स भी कहा जाता है उनको खाने से इसके जो सिम्टम्स होते हैं वो एग्रावेट हो जाते हैं। अगली मेडिसिन है दोस्तों कार्बोवेज। इसे हमें 30 पोटेंसी में यूज़ करना है। इसकी भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर हमें लेना है और इसका जो सिम्टम है वो ये है कि इसके पेशेंट में पेट दर्द के साथ साथ खट्टी डकारें बहुत आती हैं, वाटर ब्रेश की प्रॉब्लम होती है, मुंह में खट्टा पानी आ जाता है, पेशेंट को सीने में जलन होती है और ये जो पेन होता है पेट में होने वाला वो रिफरिंग पेन होता है। ये कभी कमर में होने लगता है, कभी पीठ में भी पहुंच जाता है। इसके बाद दोस्तों एक ऐसी मेडिसिन आती है जिसका हम लोग गैस्ट्रिक अल्सर्स के या ड्यूडिनल अल्सर्स के केसेस में बहुत ज़्यादा उपयोग करते हैं। हमें इसका मदर टिंचर यूज़ करना है। उस मेडिसिन का नाम है हाइड्रेस्टिस कैनाडेंसिस। हमें इसको 10-10 बूंद दिन में 3 बार आधे कप या 1 कप पानी में मिलाकर लेना है। इसका जो पेशेंट है उसमें पेट दर्द इस तरह का होता जैसे कि उसको कोई चोट लग गई हो पेट में, तो इस तरह उसको सोर एक्टिंग पेन होता है। कभी कभी ये पेन जो है वो कटिंग टाइप का भी होता है, मतलब कटिंग पेन भी उसको कभी कभी फीलिंग होती है। अगली मेडिसिन है दोस्तों ग्रेफाइटिस। इसका जो पेशेंट होता है उसको उल्टी की बहुत शिकायत होती है, मतलब कि पेप्टिक अल्सर्स के केसेस में पेशेंट को बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती है, खाना खाने के तुरंत बाद ही उसको वोमिटिंग हो जाती है और बहुत समय पहले खाए हुए खाने का स्वाद भी मुंह में आता रहता है और वो जो इंडाइजेस्टेड मटेरियल जो स्टमक में पड़ा हुआ होता है वो भी कभी कभी खट्टे पानी के साथ मुंह में वापस आ जाता है। हमें ग्रेफाइटिस की 30 पोटेंसी यूज़ करना है कि 2-2 बूंद 1 चम्मच पानी में मिलाकर दिन में 3 बार उपयोग हमें करना चाहिए। अगली मेडिसिन है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 30 पोटेंसी में हमें यूज़ करना है। तरीका बिल्कुल वही है, 2-2 बूंद दिन में 3 बार 1 चम्मच पानी में मिलाकर। का जो पेशेंट होता है उसमें पेट दर्द के साथ साथ ठंडा पानी या ठंडा दूध पीने से उसको आराम मिलता है। अब मैं आपको बताता हूँ एक ऐसे कॉम्बिनेशन के बारे में जिसका उपयोग करके हम पेप्टिक अल्सर्स यानी कि गैस्ट्रिक अल्सर और ड्यूडिनल अल्सर्स के सभी केसेस को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। सबके समय अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सारे पेशेंट्स इस कॉम्बिनेशन के उपयोग से जब हम उनके सिम्टम से मैच करने वाली मेडिसिन को इस कॉम्बिनेशन के साथ लेते हैं तो पूरी तरह से पेप्टिक अल्सर्स ठीक हो जाते हैं। आप चाहें तो इन मेडिसिन को नोट कर लें। सबसे पहले है ऑर्निथोगैलम अम्बेलेटम। इसका हमें मदर टिंचर यूज़ करना है। इसके मदर टिंचर की 5-5 बूंद सुबह और शाम को
आधे कप पानी में मिलाकर हमें यूज करना है और उसके साथ साथ नेट्रम फॉस 6x पोटेंसी में 4-4 गोलियां सुबह और शाम को यूज करना है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।